नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। कर्नाटक के हिजाब कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की जरूरत है ही नहीं। हालांकि हिजाब विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। आज भी देश भर में हिजाब को लेकर प्रदर्शन हुआ। कहीं समर्थन में मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर उतरी तो कहीं लोगों ने हिजाब के विरोध में आवाज उठाई। हिजाब पर हंगामे के बीच कर्नाटक के बीजेपी विधायक ने सनसनीखेज दावा किया है। बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। उन्होंने इसके पीछे सबूत भी दिए हैं। हालांकि मुस्लिम नेता हिजाब को मौलिक अधिकार करार दे रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री इसी बहाने कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। जो हिजाब पहनने का हुक्म है ये अल्लाह ताला की तरफ से, और इसके अगेंस्ट अगर कोई जाता है तो वी विल फाइट फॉर इट। ये जो हमारी आइडेंटिटी है, इससे पता चलता है कि हाँ ये मुस्लिम गर्ल है या मुस्लिम लेडी है। लिबर्टी है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, तो इसमें हिजाब भी आता है। बस हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नहीं रोकेगी कोई सरकार हमें। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। और जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनको आप शिक्षा से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हिजाब निकाब पहनती है। लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों की तरक्की और तालीम को तालिबानी ताले में बंद कर दो। मजहबी सोच की आंच पर हिजाब विवाद सियासी कटौती में उबाला जा रहा है। शहर शहर जज्बातों को उछाला जा रहा है। महाविद्यालय से निकले पर्देदारी विवाद की न्यायालय तक रवायतों के आधार पर व्याख्या हो रही है। हिजाब पर हाहाकार के बीच उस उडुप्पी के विधायक ने सनसनीखेज दावा किया है जो जन्मस्थली है इस विवाद की। इंडिया का कोई भी मीडिया में चैनल या मीडिया में आप इंडिया का तो ये स्टेट में नहीं है। हमारा लोकल चैनल उडुपी लाइक सम आर द नम्मा टीवी एंड ऑल, इनमें भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का टीवी में फर्स्ट आ गया ये पूरा। और इस्लामिक कहीं चैनल्स है उसमें आ गया। उससे पहले ट्वीट अभियान चालू हो गया। आज के बाद आपका एनडीटीवी में आ गया, दूसरा चीज़ों में आ गया, बाद में कर्नाटका में आ गया। ये कोई भी क्लियर हो सकता है। एक उडुपी जैसा छोटा सिटी में आया हुआ एक स्मॉल इश्यू पाकिस्तान टीवी में कैसे जाएगा? तो सवाल यहीं से उठ रहे हैं कि क्या भारत को बदनाम करने के लिए हिजाब वाली साजिश रची गई? क्या हिजाब विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश हुई है? क्या हिजाब विवाद के पीछे एक खास मुस्लिम संगठन का हाथ है? क्या हिजाब विवाद के बहाने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हुई? हिजाब को लेकर कोर्ट पहुंची लड़कियां पहले यूनिफॉर्म पहनती थी क्या? ये देखिए, ये नवंबर 1 को हमारा 1 नवंबर 2021 कन्नड़ राज्योत्सव, हमारा कर्नाटक का राज्योत्सव का उस दिन हमारा मिनिस्टर ने एक किया। सब भी करके देख लेते हैं कि क्या किसी लड़की ने हिजाब पहना है कि नहीं। मुझे किसी भी लड़की में कहीं भी कोई भी लड़की फिलहाल इस पूरे फोटोग्राफ में हिजाब पहनी हुई नजर नहीं आ रही है। ये कन्नड़ राज्य उत्सव की फोटोज है। इसमें सैकड़ों की तादाद में नवंबर 2021 की फोटोग्राफ है और इसमें सैकड़ों की तादाद में लड़कियां ओथ ले रही हैं और किसी भी लड़की ने कोई भी हिजाब नहीं पहना है। हिजाब विवाद के बीच बीजेपी विधायक ने अपने दावों को पुख्ता करने के लिए तस्वीरों का पुलिंदा जारी किया है। ये उडुप्पी के स्कूली बच्चों की पुरानी तस्वीर है जिसमें कोई भी लड़की हिजाब में नहीं है।
सारी की सारी लड़कियां स्कूल के यूनिफॉर्म में हैं। विधायक के रघुपति का दावा है कि जिन 6 लड़कियों ने हिजाब विवाद की शुरुआत की थी, उनमें से एक आलिया बानो भी स्कूली यूनिफॉर्म में ही दिख रही है। आलिया बानो अभी 12वीं में पढ़ती है। 29 अक्टूबर 2021 को स्कूली फंक्शन में आलिया बिना हिजाब स्कूल में मौजूद थी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का दावा है कि सारा विवाद दिसंबर से शुरू हुआ है। यह चालू हुआ दिसंबर से ये फरवरी 1 तक देश में चुनाव होने तक कोई पॉलिटिशियन इसके बारे में बात नहीं किया था। हम लोग इसको यह 6 लड़की को कन्विंस करने के लिए बहुत हम लोग ट्राई किया, कोशिश किया, मगर यह कन्विंस नहीं हो रहा था। मुस्लिम संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है। सवाल है कि ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है? कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की स्टूडेंट विंग है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई। 7 नवंबर 2009 को कर्नाटक के बेंगलुरु में सीएफआई की शुरुआत की गई। सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन में भी पीएफआई और सीएफआई भी शामिल था। हाथरस कांड के बाद सीएफआई के 4 लोग भड़काऊ साहित्य के साथ गिरफ्तार हुए थे। हिजाब वाली लड़कियों के साथ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया खुल्लम खुल्ला समर्थन के साथ खड़ा है। बीजेपी विधायक का दावा है कि भारत को बदनाम करने के लिए हिजाब वाली साजिश रची गई है। के रघुपति ने स्क्रीनशॉट शेयर कर अपने दावों को मजबूती दी है। इनका इनोसेंसी को और क्या बोलते हैं पुअरिटी को यूज करते हुए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने इन लोग का मन बदल करवा के इनवा के करवाया। एक सीक्वेंस देखिए, नवंबर तक इनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये पूरा क्लास में हिजाब डाल के आते थे। 1.5 साल आ गए। ये ट्विटर जॉन हो गया आसादी और ये अक्टूबर एंड में 2 नवंबर में इनका जब नवंबर से इनका ट्विटर चालू हो गया, अब तक उनका सिर्फ ट्वीट है कैंपस फ्रंट का क्या इश्यू आता है उसको रीट्वीट करेंगे, इसको फॉरवर्ड करेंगे, इसको वापस इन ट्वीट करेंगे। इनका ट्वीट को कैंपस फ्रंट वाला नेशनल प्रेसिडेंट इज रीट्वीटिंग। हालांकि हिजाब के समर्थन में खड़ी लड़कियां इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर विपिन चौबे से बातचीत करते हुए हिजाब का खुलकर समर्थन करने वाली आलिया ने दावा किया है कि विवाद की जड़ में विधायक के रघुपति हैं। Right now they are making some stories like this communal actually started when Raghupati Bhatt, our local MLA, came to a college and gave a statement like, if you wear hijab, my people will wear saffron shawl. This was his words and statement which provoked others to wear saffron shawl where they were not wearing from long time. Never they wore in the college. उडुपी में हिजाब समर्थक 6 लड़कियों के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरोप है कि उनके बच्चों की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है। ये लड़कियां उस प्रदर्शन में शामिल रही हैं जिसमें हिजाब को जायज बताकर समूचे देश में आवाज उठाई जा रही है। हिजाबी विवाद पर राष्ट्रव्यापी हंगामा छिड़ा हुआ है। चार मीनार के अहाते से उडुपी, हुबली, नासिक, कोलकाता और दिल्ली तक बवाल हो रहा है। हैदराबाद के चार मीनार यूनानी कॉलेज में आज फिर हिजाबधारी लड़कियां हिजाब के समर्थन में खड़ी हुई। उडुपी के MGM कॉलेज में लड़कियों ने प्रदर्शन किया तो पश्चिम बंगाल में भी बवाल हो रहा है। कोलकाता के पार्क सर्कस और आलिया यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने पर्दादारी के समर्थन में आवाज उठाई। हुबली में भी अंजुमने इस्लाम में जोरदार प्रदर्शन हुआ। आइडेंटिटी है, इससे पता चलता है कि हाँ ये मुस्लिम गर्ल है या मुस्लिम लेडी है। लिबर्टी है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, तो इसमें हिजाब भी आता है। बस हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नहीं रोकेगी कोई सरकार हमें, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। पर्दा नशी महिलाओं का हुजूम उमड़ा है। नासिक के मालेगांव में जमीयत उलेमा के नेतृत्व में हिजाब पहनी महिलाओं का जमावड़ा लगा था।
बड़ी तादाद में जमा हुई ये महिलाएं हिजाब दिवस मनाने बैठी थी। पुलिस ने मार्च निकालने की मंजूरी नहीं दी तो पंचायत लगाकर बैठ गई। इस कंट्रोवर्सी को लेकर इनका क्या कहना है उस पर बात करते हैं। बेटा, हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आपके एजुकेशन सिस्टम में या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हिजाब कितना इम्पोर्टेंट है? हम लोगों के लिए ये हिजाब इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो हिजाब पहनने का हुक्म है ये अल्लाह ताला की तरफ से, और इसके अगेंस्ट अगर कोई जाता है तो वी विल फाइट फॉर इट। मतलब अगर हम लोग को राइट नहीं मिलता है, अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं हिजाब पे, तो वी कैन फाइट फॉर इट टिल एनी लेवल। ये पब्लिक को एक्चुअली पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि जो पब्लिक है वो इलेक्शंस को छोड़ के इन मुद्दों पर ध्यान दे, इसके लिए स्ट्राइक्स करे और प्रोटेस्ट करे। हमारे रिलीजन को टारगेट करके किए जा रहे हैं। जैसे सिख हैं वो भी पगड़ी फॉलो करते हैं, वो भी स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है, और जो हिंदूज हैं वो तिलक लगाते हैं, वो भी स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है। तो सिर्फ हमारे रिलीजन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये उसका कानूनी हक है। हालांकि भीड़ जुटाने वालों के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन कर्नाटक की आग किस तरह पसरती जा रही है इसका ये सबूत है। महाराष्ट्र में भी खुलकर हिजाब के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं खड़ी हैं। हालांकि मुंबई के मणिबेन एमपी शाह महिला कॉलेज ने अपने एडमिशन प्रोस्पेक्टस में मजहबी कपड़ों के बैन की बात लिखी हुई है। कुछ बच्चे बुरखे डाल के अंदर आते थे और बच्चियों को सताते थे। वो देखने के बाद हमने ये तय किया कि इस प्रकार की कोई हम लोग रिस्ट्रिक्शन बच्चों के ऊपर डालेंगे। अभी हमने जो नियम डाला है उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। हम लोग बच्चों को कॉलेज में बुरखा में आने के लिए रोकते नहीं हैं। हमारा मतलब है बच्चों का फेस क्लियरली दिखना चाहिए, आइडेंटिटी बच्चों की मालूम होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब हिजाब का विरोध भी खुल्लम खुल्ला होने लगा है। हिजाब विरोधी भी सड़क पर उतर चुके हैं। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कर्नाटका में शुरू हुआ हिजाब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के कई राज्यों में हिजाब को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया तक आ रही है, लेकिन जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट एक अलग ही मैसेज दे रही है। ये मैसेज क्या है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हाथ में किताब, ना भगवा ना हिजाब, ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। हाथों में आप किताब देख सकते हैं, नोटबुक देख सकते हैं। इन्हीं से बात हम करेंगे। एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप। देश में हिजाब को लेकर अलग अलग बातें की जा रही है, लेकिन आपकी तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है किताब को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, बात बड़ी साफ और स्पष्ट है। किताब जो है वो शिक्षा संस्थान की नींव है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। अरे वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं पढ़ाई के लिए, वहाँ पे धार्मिक वस्त्रों की प्रदर्शनी करने के लिए नहीं जाते हैं। कोई हिजाब पहन करके जाएगा, कोई भगवा पहन करके जाएगा तो वो स्कूल नहीं, वो तो सियासी अखाड़ा बन गया, वो तो रिलीजियस अखाड़ा बन गया। अरे वहाँ पर हम लोग जाते हैं यूनिफॉर्म पहन करके। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वालिटी। अरे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। शिक्षण संस्थानों से हिजाब हटाने के लिए पुणे में भी प्रदर्शन हुआ है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान दिया है। कुछ लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों की तरक्की और तालीम को तालिबानी ताले में बंद कर दो और मजबूर कर दो, उनको झोंक दो उस जगह पे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है और इस देश के सहिष्णुता का जो है वो इम्तिहान लेने की लोग कोशिश ना करें। हम किसी भी तौर से इस देश के तरक्की को, इस देश के विकास को, इस देश की सहिष्णुता को, इस देश की स्वतंत्रता को, इस देश के संविधान को हम किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। लेकिन मौलाना ब्रिगेड अड़ी हुई है, लड़कियों के साथ खड़ी है, कुरान का हवाला देकर किसी भी कीमत पर हिजाब पहनने की वकालत कर रही है। पर्दा और हिजाब मजहब इस्लाम का एक दाखिली मामला है, इंटरनल पार्ट है, और ये सिर्फ मजहब इस्लाम का नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब का अगर आप मुताला करें, उनकी स्टडी करें, तो आपको ये पता चलेगा कि सारे मज़ाहिब के अंदर पर्दे की अहमियत को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। लिहाजा जो लोग मुस्लिम दुश्मनी और या इस्लाम मुखालिफ दुश्मनी में मुलव्विस हैं, उन लोगों का ये प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम में पर्दे का हुक्म नहीं है।
इस जुबानी जंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब के पैरोकारों को झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कर्नाटक फैसले को चुनौती देने वाले अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है, इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, हम सही वक्त पर इसमें दखल देंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इस देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। चीफ जस्टिस ने पूछा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, देश या धर्म? ये देखना वाकई चौंकाने वाला है कि कोई हिजाब के लिए तो कुछ मंदिरों के अंदर धोती के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये एक देश है या धर्म से विभाजित समुदाय? अदालत जब सख्त लहजे में चता रही थी, तब भी सियासी वीर जुबानी तलवार चला रहे थे। हिजाब को विवादों के सेंटर में रखकर एक दूसरे पर प्रहार और पलटवार कर रहे थे। यही वजह है कि हिजाब पर समूचे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।